पिछली क्लास में हमने बात करी थी बिहारी जी के दोहों के संबंध में, यानी कि कवि बिहारी मनुष्य को ये समझा रहे थे कि उसे व्यर्थ का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और केवल भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद अपन ने ये पढ़ा था कि भाई एक गोपी जो है वो भगवान कृष्ण के इंतजार में ये प्रतीक्षारत रहती है, या ये बात कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण जो है वो वापस कहाँ आ रहे हैं, गोकुल आ रहे हैं, क्योंकि मोरों ने जो है वो अचानक क्या कर दिया था, नाचना शुरू कर दिया था। उससे आगे अपन देखते हैं। आज देखो, अब इससे आगे जितने भी दोहे अपन पढ़ेंगे वो सारे के सारे श्रृंगार के हैं और नायक और नायिका के बीच के आपसी प्रेम का वर्णन कवि ने किया है। अगले दोहे में हम बात करते हैं। देखो, यहां आप नायक नायिका के रूप में राधा और कृष्ण को भी ले सकते हो, है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं, लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। यहां नायिका के सौंदर्य का वर्णन है कि कवि ये कहता है कि नायिका का रूप सौंदर्य इतना अच्छा, या क्या कह सकते, इतनी वो सुंदर है कि दुनिया के कई चित्रकारों को मन में ये गर्व था कि हम इसका चित्र क्या कर लेंगे, बना देंगे। लेकिन जैसे ही वो चित्र बनाने बैठते हैं और बना करके चित्र को तैयार करते हैं और नायिका के भी बराबर रखते हैं, तो देखते हैं कि नायिका का सौंदर्य कुछ बदला बदला सा लगता है, उनकी छवि कुछ बदली बदली सी लगती है, अर्थात वो उस चित्र से कई गुना अधिक क्या लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है। तो इस प्रकार से दुनिया के कई चित्रकार जो है वो नायिका का चित्र बनाने में क्या हो गए, असफल हो गए। इतनी सुंदर है नायिका। कौन कह रहे हैं, कवि बिहारी कह रहे हैं। देखो, लिखन मतलब लिखने के लिए बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर। भये न केते जगत के चतुर चितेरे को। लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर भये न केते जगत के चतुर चितेरे पूर। लिखन बैठी मतलब लिखने के लिए बैठी, जाकी मतलब जिसकी, किसकी, नायिका की, छवि मतलब उसका चित्र, है ना। गही गही मतलब धारण कर करके, गर्व और घमंड, गरूर मतलब घमंड, अहंकार, है ना। कई दुनिया के चित्रकार जो है जिन्होंने मन में गर्व और घमंड लेकर के धारण करके नायिका का चित्र बनाने के लिए बैठे। इस प्रकार से भये न हुए नहीं, कहते मतलब कितने ही, जगत मतलब संसार है, अनगिनत हो गए जिसके बारे में कोई गिनती है ही नहीं जगत के। चतुर मतलब श्रेष्ठ या चतुर, चितेरे मतलब चित्रकार, पूर मतलब क्या हो गए, मूर्ख साबित हुए या क्या हो गए, असफल साबित हुए। लेकिन वे नायिका का चित्र नहीं बना सके। चाहे दुनिया के कितने ही चतुर चित्रकार थे, कितने ही श्रेष्ठ चित्रकार थे, लेकिन वे नायिका की छवि का वर्णन नहीं कर सके, उसका हूबहू चित्र नहीं बना सके। चित्र से कई गुना अधिक जो है वो नायिका क्या दिखती, सुंदर दिखाई देती है। तो वर्णन किसका है इसमें, कवि ने नायिका के पल पल परिवर्तित सौंदर्य का वर्णन किया है। ध्यान रखना, लिखन बैठी, लिखन मतलब लिखने के लिए, या ऑब्लिक करके आप लिख दो,
बनाने के लिए। बैठी मतलब बैठे या तैयार हुए। जाकी मतलब जिसकी। छवि मतलब छवि। गही गही ग्रहण करके, मन में लेकर के। गर्व बने की घमंड, अहंकार। भय ना, भय मतलब हुए ना मतलब नहीं, कहते मतलब कितने कितने ही नहीं हुए, जिनकी कोई गिनती तो है ही नहीं, अनगिनत हुए कितने। जगत मतलब संसार। चतुर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कह सकते हैं, चालाक कह सकते हैं। चितेरे मतलब कौन? चित्र बनाने वाले, कारीगरी करने वाले। कौन? चित्रकार। कूर का मतलब लिख दो आप, मूर्ख कह सकते हैं, मूर्ख साबित हुए, या क्या कह सकते हैं, असफल हो गए, है ना। प्रसंग में अपन लिखेंगे उपयुक्त दोहे में कवि ने नायिका के पल पल परिवर्तित सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या में देखो, उपयुक्त दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि दुनिया भर के अनेक चतुर चित्रकार जिन्होंने नायिका का चित्र बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने मन में अहंकार रखकर यह कार्य शुरू किया था कि हम श्रेष्ठ चित्र
चित्रकार है और नायिका का सुंदर चित्र बनाने में सफल होंगे, लेकिन सभी चतुर चित्रकार इस कार्य में असफल हो गए, अर्थात कोई भी चित्रकार नायिका का चित्र बनाने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि नायिका इतनी सुंदर है कि जैसे चित्र बना करके नायिका के समक्ष रखा जाता है, नायिका का सौंदर्य बदला बदला सा प्रतीत होता है और चित्र से कई गुना अधिक क्या लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है। तो वो चतुर चित्रकार भी इस कार्य में क्या हो गए, असफल हो गए। दुनिया के कई चित्रकार असफल हो गए, लेकिन वे जो है वो चित्र बनाने में सफल नहीं हो सके, यानी कि चित्र बना नहीं सके। विशेष में क्या लिखोगे, बाकी तो सेम ही है, एक ही तो बिंदु लिखना है एक्स्ट्रा, है ना। नायिका के रूप सौंदर्य के सामने दुनिया के सभी चतुर चित्रकार असफल हो गए, है ना। तो ध्यान रखना, अब आगे सारे के सारे कौन से रस के दोहे हैं, श्रृंगार रस के दोहे हैं। जब श्रृंगार रस है तो गुण कौन सा हो जाएगा, माधुर्य गुण हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। देख लो इसको एक बार, फिर अगला दुआ पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखो उपयुक्त दोहे में कवि नायिका के पल पल परिवर्तित रूप सौंदर्य लिख दो, या रूप सौंदर्य लिख दो, यहाँ पर सीधा सौंदर्य लिखोगे तो भी चलेगा। रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, परिवर्तित रूप सौंदर्य का वर्णन। कवि बिहारी कहते हैं कि दुनिया भर के अनेक चतुर चित्रकार जिन्होंने नायिका का चित्र बनाने का प्रयास किया, उन्होंने अपने मन में गर्व अहंकार रखकर एक कार्य शुरू किया था कि हम सिर्फ चित्रकार हैं और नायिका का सुंदर चित्र बनाने में सफल होंगे, लेकिन सभी चतुर चित्रकार इस कार्य में क्या हो गए, असफल हो गए। अर्थात कोई भी चित्रकार नायिका का चित्र बनाने में सफल नहीं हुआ। यहाँ ये कवि ये कहना चाहता है कि नायिका इतनी सुंदर है कि दुनिया के कैसे भी चित्रकार या दुनिया का कितना ही श्रेष्ठ चित्रकार है, वह नायिका की छवि नहीं बना सकता, वह नायिका का फोटो या चित्र नहीं बना सकता, उसकी बराबरी वह चित्र कर ही नहीं सकता। देख लो इसको आराम से। फिर अगला जो है वह नायक और नायिका के बीच की वार्तालाप है। वार्तालाप नहीं कहेंगे अपन, नायक और नायिका के बीच का वर्णन है। नायक किस प्रकार से नायिका के कान के झुमके पर मोहित होता है। दूर खड़ा खड़ा जब वो उसके कान के झुमके को देखता है तो उसकी मना स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसे देख करके कवि ने जो है वो क्या वर्णन किया है, उसके बारे में अब अपन देखेंगे। छीने पतली झुलमुनी छलकती हो सुरतन की मनु सिंधु में लसती सम
जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। देखो जीने पट में, जीना तो समझ दिया मारवाड़ी शब्द है जीना, है ना, पारदर्शी कह सकते हैं अपन। एट ए प्रेजेंट टाइम क्लॉथ ऑफ नेट, है ना, नेट के वस्त्र जो होते हैं ना वर्तमान समय, जैसे कि भाई घूंघट से चेहरा जो है वो प्रत्यक्ष सामान्यतः क्या हो जाता है, दिखाई देता है, वैसे ही जीने पट में, पट का मतलब वस्त्र होता है, ध्यान रखना। झुलमुली झलकती ओप अपार। सुर तरु की मनु सिंधु, लस्ती स पल्लव डार। देखो जीने, यहां ध्यान रखना कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नायिका के कान में पहना जाने वाला झुलमुली नाम का जो आभूषण है वो कैसा प्रतीत हो रहा है, उसकी तुलना कवि ने जो है किससे की है। देखो जीने पट में यानी पारदर्शी वस्त्र में से, पारदर्शी वस्त्र में से, जीने कपड़े में से, जीने पट में से, पट का मतलब घूंघट भी है, ध्यान रखना, जीने घूंघट में से झुलमुली, झुलमुली नाम का कान का क्या है, आभूषण है। झलकता मतलब दिखाई देता है, ओप मतलब सुंदर, अपार बहुत अधिक। नायिका के कानों में पहना जाने वाला झुलमुली नाम का जो आभूषण है वो पारदर्शी वस्त्र में से बहुत अधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है या दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, सुर तरु की, देव वृक्ष, या कह सकते हैं अपन कल्प वृक्ष की, मनु मतलब मानो, सिंधु मतलब समुद्र, लस्ती मतलब दिखाई देती है, सपल्लव मतलब पत्तों से युक्त, डार मतलब डाली। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु यानी समुद्र में कल्प वृक्ष की पत्तों से युक्त डाली जो है वो क्या हिल रही है या दिखाई दे रही है। अब यहाँ ध्यान रखना, देखो ऊपर बात अपन ने करी जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, एक एक शब्द को देखो किससे जोड़ा है। या सुर तरु की, ऊपर मैंने कहा कि पारदर्शी वस्त्रों में से झुलमुली नाम का कान का जो आभूषण है वो दिखाई दे रहा है, बहुत अधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है, किसके, नायिका के कानों में। यहाँ क्या करे, सुर तरु की मानो, है ना, सिंधु में, यहाँ कल्प वृक्ष जो है वो क्या है, नायिका के कान में पहना जाने वाला क्या है, आभूषण, है ना। मानो सिंधु में, सिंधु क्या है, नायिका के खुद कह सकते हैं, समुद्र कह सकते हैं, या मतलब नायिका के कान कह सकते हैं, है ना, दिखाई दे रहे हैं, झलकती। पत्तों से युक्त डाली, पत्तों से युक्त डाली क्या है, यहां देखो झुलमुली नाम का आभूषण है। सुर तरु की, पत्तों से युक्त डाली, पूरा शब्द सुर तरु यानी कल्प वृक्ष के पत्तों की डाली, पूरा क्या है, ये झुलमुली नाम का क्या है, आभूषण है। कहा किसके अंदर से, जीने पट यानी जीने वस्त्रों के अंदर से। तो यहाँ किस में से दिखाई दे रहा, समुद्र के अंदर दिखाई दे रहा है। हालांकि एक का दूसरे शब्द से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात को समझाने के लिए कवि ने दूसरा क्या दिया है, यहाँ पर उदाहरण दिया है, या उत्प्रेक्षा अलंकार जिसमें मैंने कहा ना आपको, जहाँ उपमेय में उपमान की क्या प्रकट की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है कि ऊपर की जो बात है वो इसके जैसी प्रतीत हो रही है या दिखाई दे रही है। देखो जी, पारदर्शी वस्त्रों में से झुलमुली नाम का कान का आभूषण झलकता बहुत अधिक, यानी ओप मतलब सुंदर या अपार, बहुत अधिक सुंदर प्रतीत हो रहा का नायिका के कानों में। सुर तरु की मनु सिंधी, मानो कल्प वृक्ष की जो पत्तों से युक्त डाली है वो कहाँ हिल रही है, समुद्र में क्या हो रही है, हिल रही है। देखो वर्णन किसका है, नायिका के रूप सौंदर्य और उसके कानों में पहने जाने वाले झुलमुली नाम के आभूषण का वर्णन है, ध्यान रखना।
झीने पट का मतलब है पारदर्शी वस्त्र में से या घूंघट में से कह सकते हो, है ना। झुलमुली कान का एक प्रकार का क्या है, आभूषण है। झलकती मतलब क्या है, दिखाई देना। ओप मतलब सुंदरता, ओप रहा है, अपन कहते हैं ओ थो कितना बढ़िया ओप रहा है इसके ऊपर ये वस्त्र या कोई भी बात, जैसे कह रहा है आभूषण, कितना बढ़िया ओप रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। ओप मतलब सुंदरता। अपार मतलब जिसका कोई पार नहीं, बहुत अधिक। सुर तरु मतलब कल्प वृक्ष। मनु मतलब मानो, इससे अनुमान लग जाएगा कि कौन सा है, उत्प्रेक्षा है। सिंधु मतलब समुद्र। लस्ती मतलब क्या है, दिखाई देती है। सपल्लव मतलब पत्तों से युक्त। डार मतलब डाली। उपयुक्त दोहे में कवि ने नायिका के कानों में पहने झुलमुली नामक आभूषण के सुंदर प्रतीत होने का वर्णन किया है। कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका के पारदर्शी पट घूंघट है ना में से कानों में पहना हुआ झुलमुली नामक आभूषण बहुत अधिक सुंदर लग रहा है, मानो समुद्र में कल्प वृक्ष की पत्तों से युक्त डाली हिल रही हो। विशेष में लिखो, नायिका के
कानों का आभूषण बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। वापस वही ध्यान रखना, श्रृंगार रस है और कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। देख लो इसको एक बार फटाफट। नेक्स्ट दो की बात हम अगली क्लास में। अब सारे के सारे बिहारी जी के किसके हैं दोहे? सारे के सारे दोहे जो है श्रृंगार के ही है, ध्यान रखना। आप जितने भी दोहे आगे पढ़ेंगे श्रृंगार रस और माधुर्य गुण का प्रयोग है।